वेलकम टू एग्जाम गोल्ड। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रमुख पुरस्कार और सम्मान। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? हमारे सामने ऑप्शन है जमनालाल बजाज पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, टैगोर पुरस्कार या फिर मूर्ति देवी पुरस्कार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है और इसकी जो शुरुआत हुई थी वह 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा वह हो जाएगा हमारा अर्जुन पुरस्कार। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि कितनी है? 50,000, 1 लाख, 3 लाख या फिर 5 लाख। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए की राशि अर्जुन पुरस्कार में मिलती है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। अर्जुन पुरस्कार किस व्यक्ति विशेष को प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन है हमारे सामने भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए, या विश्व के लोगों में अंतर्राष्ट्रीय समझ, सद्भावना व मित्रता को बढ़ावा देने हेतु उत्कृष्ट योगदान के लिए, शत्रु के आक्रमण के समय बहादुरी दिखाने के लिए, या फिर खेलों के गौरव को बढ़ाने हेतु किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है हमारे सामने साहित्य, शांति, क्रीड़ा प्रशिक्षण या वीरता। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार क्रीड़ा प्रशिक्षण में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हमें बताना है। ऑप्शन है 1984, 1985, 1987 या 1988। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 1985। 1985 में इसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7। धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है हमारे सामने टेम्पलेट पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार, ग्लोबल 500 पुरस्कार, गोल्डन बियर पुरस्कार। तो सही आंसर हमारा टेम्पलेट पुरस्कार हो जाएगा। ये जॉन टेम्पलेट फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1979 में। तो सही आंसर हमारा टेम्पलेट पुरस्कार। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? ऑप्शन है हमारे सामने 15 लाख, 5 लाख, 1 करोड़ या फिर 2 करोड़। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। स्त्री शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन है प्रशासनिक कौशल, या वैज्ञानिक अनुसंधान में उपलब्धियां, या वीरता और साहस, या खेल में उपलब्धियां। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा वीरता और साहस। अब ये जो देवी अहिल्याबाई होलकर है, ये मालवा साम्राज्य की रानी थी। इन्हीं के नाम से ये पुरस्कार दिया जाता है और वीरता और साहस के लिए पुरस्कार दिया जाता है महिलाओं को। क्वेश्चन नंबर 10। प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार दिए जाते हैं? तो ऑप्शन है हमारे सामने 5, 4, 6, 3। तो सही आंसर होगा इसका 6 विषयों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। पहले ये 5 विषयों में दिए जाते थे, लेकिन अब ये 6 विषय है। 6 विषय कौन कौन से हैं? ये भौतिक है, रासायनिक है, साहित्य, चिकित्सा, शांति और अर्थशास्त्र।
तो 6 विषयों में इसको दिया जाता है। राइट आंसर 6। क्वेश्चन नंबर 11, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? तो सही आंसर हमें बताना है स्वीडन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या यूएसए। तो ये इसका सही आंसर होगा नोबेल पुरस्कार स्वीडन देश द्वारा दिया जाता है, और अल्फ्रेड नोबेल के नाम से की स्मृति में, उनकी याद में ये पुरस्कार दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, और वे स्वीडन के रहने वाले थे। तो सही आंसर स्वीडन। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? ऑप्शन 1, 2, 4, 3। इनका कहने का मतलब है कि एक नोबेल पुरस्कार को कितने लोगों में एक बांटा जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा 3 लोगों में इसको बांटा जा सकता है, और जो धनराशि उससे मिलेगी वो तीनों में बराबर बराबर भागों में बांटी जाएगी। तो इसका सही आंसर 3। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? तो सही आंसर हमें बताना है ये भौतिकी के लिए दिया गया था, साहित्य के लिए, या औषधि विज्ञान के लिए, या रासायनिक विज्ञान के लिए। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ये साहित्य के लिए दिया गया था, और सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी को ये पुरस्कार मिला था 1913 में। तो सही आंसर हमारा साहित्य। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था, किस वर्ष उनको ये नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये इसका ऑप्शन है इसमें 1930 में, 31, 32 या 1934। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था, और इनको ये भौतिक विषय में ये नोबेल पुरस्कार इनको मिला था, सीवी रमन। तो सही आंसर 1930। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए गए? ये टाइपिंग में मिस्टेक है, ये हो जाएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं। हमें आंसर बताना है 1901 हमारे सामने ऑप्शन, 1900, 1961 और 1969। तो इसका सही आंसर हमें बताना है 1901 में तो इसकी शुरुआत हुई थी, और इसका सही आंसर होगा हमारा 1961। 1961 से अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगे हैं। 1961 से पहले 5 विषयों में नोबेल पुरस्कार मिलते थे, लेकिन 1961 के बाद 6 विषयों में ये नोबेल पुरस्कार अब मिलने शुरू हो गए हैं। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय है? तो सही आंसर हमारा ये रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, जो 1913 में इनको मिला था, और साहित्य में इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला था। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा रविंद्रनाथ टैगोर। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इनको ये बताना है कि किस वर्ष इनको ये मिला था। ऑप्शन है हमारे सामने 1997, 1998, 1999 और 1996। तो सही आंसर हमारा होगा 1998। 1998 में अमर्त्य सेन जी को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये इसका आंसर हमें पता है, ये 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, साहित्य में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, और ये प्रथम भारतीय है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। सही आंसर 1913। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, किस विषय में नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है? तो हमें ये बताना है किस विषय में नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है। ऑप्शन है हमारे सामने साहित्य में नहीं मिलता है, साहित्य में तो मिलता है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। ऑप्शन है हमारे सामने भौतिक विज्ञान में सीवी रमन को मिला था। औषधि विज्ञान में हरगोविंद खुराना जी को मिला था। गणित में किसी नहीं मिला, क्योंकि इसमें मिलता ही नहीं है। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, गणित। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, किस विषय में नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है। तो वह हो जाएगा हमारा गणित में नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से
कौन नोबेल पुरस्कार नहीं जीत सकता? लेखक, मेडिकल डॉक्टर, भौतिक विज्ञानी या मशहूर पॉप गायिका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मशहूर पॉप गायिका, क्योंकि इस क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है। तो सही आंसर मशहूर पॉप गायिका। पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। मैरी क्यूरी को 2 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो उनको किस किस विषयों पर उनको ये नोबेल पुरस्कार मिला था? ये टाइपिंग में मिस्टेक है, इसको सही से पढ़ लेंगे। मैं बोल रहा हूँ मैरी क्यूरी को 2 विषयों में नोबेल पुरस्कार मिला था, 2 अलग अलग सब्जेक्ट में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो वह हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे सामने भौतिक तथा रासायनिक, या फिर भौतिक तथा औषधि, या रसायन तथा शांति, या फिर रसायन तथा औषधि। तो इसका सही आंसर होगा हमारा, वह हो जाएगा रसायन तथा भौतिकी। भौतिक तथा रसायन, इन दोनों में इसको मिला था। भौतिक में इनको मिला था 1903 में, और फिर उसमें 1911 में मिला था इनको रसायन में। तो इनको 2 विषयों में नोबेल पुरस्कार मिला था। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन हैं? ऑप्शन है हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर या अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन जी को मिला था, वो मिला था अर्थशास्त्र में, रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य में, हरगोविंद खुराना जी को चिकित्सा के क्षेत्र में, मदर टेरेसा को मिला था शांति के क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? 1950 में, 1952 में, 1954 या 1960? तो सही आंसर हमारा होगा 1954। 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी, भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान की। तो सही आंसर 1954। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। भारत रत्न से प्रथम विभूति है, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति है, वह पहले व्यक्ति जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर हमें बताना है। जवाहरलाल नेहरू है हमारे सामने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन, या फिर डॉक्टर भगवान दास। सही आंसर हमारा होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को पहले वे भारतीय है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और ये हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन जी हमारे उपराष्ट्रपति है, और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति है। पहले नंबर के तो उपराष्ट्रपति है, और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति है, पूर्व राष्ट्रपति थे। तो इनको ये पहला नोबेल भारत रत्न मिला था। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया? मरने के बाद भारत रत्न से सम्मानित किसे किया गया था? तो MS श्री रामचंद्रन को, या के कामराज को, या भीमराव अंबेडकर, या फिर लाल बहादुर शास्त्री जी को? तो सही आंसर हमारा होगा इसका लाल बहादुर शास्त्री जी को मरने के बाद ये अवार्ड दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु 1966 में हो गई थी, और फिर 1966 में ही मरने के बाद इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी है। तो राइट आंसर में बताना है डॉक्टर नेल्सन मंडेला है वो, या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान, या फिर डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, यासर अराफात। सही आंसर होगा हमारा खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर 2 भारत रत्न से पहले विदेशी थे जिनको ये अवार्ड मिला था। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले, अब यहां पे ध्यान देना है, प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति है। पहले में पूछा था पहले विदेशी व्यक्ति, और इस क्वेश्चन में पूछा है प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति। तो प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति में राइट आंसर होगा हमारा नेल्सन मंडेला, जो कि साउथ अफ्रीका के ये राष्ट्रपति रह चुके थे। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और ये पूर्णतः विदेशी व्यक्ति थे। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न से सम्मानित
सम्मान प्रदान किया गया? तो ऑप्शन में हमें देखना है नेल्सन मंडेला, बिल क्लिंटन, एडोल्फ हिटलर या बोरिस येल्टसिन। तो सही आंसर हमारा होगा नेल्सन मंडेला। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? बरगद का वृक्ष, नारियल का वृक्ष, पीपल का वृक्ष या चंदन का वृक्ष? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा पीपल का वृक्ष। भारत रत्न का जो डिजाइन है वो पीपल के वृक्ष के पत्ते के समान बनाया गया है। और इसी से एक चीज और ध्यान आ जाती है, हमारा जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वो बरगद का वृक्ष है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष तो बरगद का वृक्ष है और भारत रत्न पीपल का वृक्ष। सही आंसर पीपल का वृक्ष के डिजाइन का बनाया है भारत रत्न। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, भारत रत्न सम्मान किसे मिला? ऑप्शन में से बताना है। प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे मिला? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर गोविंद वल्लभ पंत, सीवी रमन या बीसी रॉय? तो इसमें से सबसे पहले किनको मिला? हमें ये आंसर हमें ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा सीवी रमन को इनमें सबसे पहले मिला, क्योंकि सीवी रमन को मिला था 1954 में और जबकि जवाहरलाल नेहरू को मिला था 1955 में भारत रत्न। और ये हो जाते हैं हमारे गोविंद जी हो जाते हैं, इनको मिला था 1957 में और बीसी राय जी को मिला था फिर 1958 में। तो हमारा सही आंसर हमारा हो जाएगा सीवी रमन को सबसे पहले इनमें से भारत रत्न मिला था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला है। पहली महिला वे कौन है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन है हमारे सामने मदर टेरेसा या फिर इंदिरा गांधी या सरोजिनी नायडू या फिर लता मंगेशकर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था महिलाओं में। इनको सम्मानित किया गया था 1971 में। और जबकि मदर टेरेसा को, अगर मदर टेरेसा का ख्याल आता है कि भाई मदर टेरेसा को पहले मिला, तो मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1980 में। तो सबसे पहले महिला को, इंदिरा गांधी को ये सम्मान दिया गया था। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, भारत रत्न का सम्मान पाने वाले खेल का व्यक्ति है, मतलब खेल से संबंधित थे वे व्यक्ति और उनको भारत रत्न मिला है, वे व्यक्ति कौन है? ऑप्शन में है हमारे मिल्खा सिंह, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर या दारा सिंह। तो सही आंसर होगा इसका सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है जो खेल से संबंधित है। इनको ये पुरस्कार, ये सम्मान मिला था 2014 में, ये इनको सम्मान मिला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन है हमारे सामने अर्जुन पुरस्कार, ये खेलों में दिया जाता है तो ये नहीं होगा। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, या फिर ऑप्शन है द्रोणाचार्य पुरस्कार, या फिर ऑप्शन है हमारे सामने शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा वह हो जाएगा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, सही आंसर हमारा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। पढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी, तो ये महादेवी वर्मा थी या अमृता प्रीतम या आशापूर्णा देवी या महाश्वेता देवी? सही आंसर होगा हमारा महादेवी वर्मा, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। तो सही आंसर महादेवी वर्मा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? ऑप्शन है नृत्य, साहित्य, नाट्याभिनय या फिल्म निर्माण। तो इसका सही आंसर हमारा होगा वह हो जाएगा साहित्य। साहित्य में सरस्वती सम्मान दिया जाता है, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, के फाउंडेशन द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है? किस सम्मान को दिया जाता है के फाउंडेशन के द्वारा?
तो सही उत्तर हमें बताना है सरस्वती सम्मान या फिर व्यास सम्मान या फिर यदि वतन लाल सम्मान या आचार्य तुलसी सम्मान। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा सरस्वती सम्मान के फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, तानसेन सम्मान दिया जाता है किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है, हमें यह बताना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। जो तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1980 में हुई थी और ये शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। सही आंसर हमारा मध्य प्रदेश। आज के लिए बस इतना ही। इसका एक पार्ट अभी हुआ है, अभी नेक्स्ट पार्ट भी आएगा क्योंकि क्वेश्चन अभी बहुत बच गए हैं इसमें पुरस्कार और सम्मान में। तो वो मैं कल ही उसको मैं अपलोड कर दूंगा।